यूपी के प्रयागराज जिले में आयोजित माघ मेला क्षेत्र के त्रिवेणी संगम लोअर चौराहा स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ शिविर में युवा चेतना द्वारा सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मुख्य अतिथि और लोक सेवा आयोग के सदस्य आर्यन त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, स्वामी श्रीधरानंद सरस्वती, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म सबका मूल है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म उदारता सिखाता है, इसलिए कुछ राजनेता हमारे पूज्य ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रभु राम भारत के प्राण हैं। मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक उपभोक्ता एवं खाद्य वितरण विभाग के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सामाजिक न्याय के योद्धा प्रभु राम को नकारने वालों को देश की जनता ने नकार दिया है। चौबे ने कहा कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने देश के माहौल को बिगाड़ने हेतु नीतीश कुमार के इशारे पर बयान दिया है। बिहार की प्रतिष्ठा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिरा रहे हैं। चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री चौबे ने कहा कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि समाजवाद के नाम पर कुछ लोगों ने अपने परिवार का पोषण किया है, परंतु अब देश की जनता समझ गई है। सिंह ने कहा कि श्री रामचरितमानस हमारा पूज्य ग्रंथ है और उस पर हमला, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी ने कहा कि सनातन धर्म सबका मूल है। इस दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को शॉल देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने संतों और उपस्थित लोगों के बीच युवा चेतना के द्वारा शॉल वितरित किया। चेतना लोकहित की आ गई, लोक परमार्थ की आ गई, समाज की आ गई, तो जमाने की आवाज चेतना आ जाए लोकहित की और लोक परमार्थ की। अगर ऐसी चेतना हमारे भारत के युवाओं के अंदर आ जाती है, तब हम जिस विश्वमारियम विश्वनीड़ की बात, विश्व गुरु की बात कहते हैं, भारत गौरव की बात कहते हैं, उस गौरव का मूल मंत्र युवा चेतना है। श्री रोहित कुमार जी उसी युवा चेतना को जन जन में, भारत के युवाओं में ही नहीं, लोकहित और लोक परमार्थ के लिए समस्त देशवासियों में, अटक से लेकर के कटक तक, गुवाहाटी से लेकर के गुजरात तक, आप समझिए उत्तर से दक्षिण लगातार कार्यक्रम करके उस जन जागृति को, इस युवा चेतना को जागृत कर रहे हैं। और मुझे लगता है इतने सन्यासी यहां एक साथ है, आपका संरक्षण मिले, आपका आशीर्वाद मिले, आपका अनुभव मिले, आपकी आज्ञा मिले और आपकी अभिलाषा मिले इनको, तो निश्चित रूप से यह देश और यहां के युवा बहुत ही सफल होंगे। तो ऐसे सम्माननीय हमारे रोहित कुमार जी सनातन धर्म के बारे में, सनातन सभा के बारे में मैं 2-3 बातें कहूंगा। आप लोग विद्वान हैं। सीधे सीधे कहा गया है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्व स्व चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्याम सर्वमानवा। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, कहीं यह नहीं बांटा गया कि अमेरिका के, कि कनाडा वाले, कि यूरोप वाले, कि साउथ अफ्रीका वाले, ये नहीं बांटा गया। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, अपने अपने चरित्र की शिक्षा यहां लें। और आदरणीय आप लोग जानते हैं, मैं इस मंच से नहीं बताना चाहता, या जरूरत है, ईसा मसीह को भी शिक्षा देने के लिए इसी भारत देश में आना पड़ा। चरित्र की शिक्षा की जो बात कही गई, सनातन इसलिए आवश्यक है
कि ईसा मसीह को भी अपने चरित्र की, अपने मानव चरित्र की शिक्षा लेने के लिए इसी सनातन समाज में शरणागत होना पड़ा था। मोहम्मद साहब भी इसी सनातन समाज के सम्मुख शरणागत हुए। विद्वान लोग बैठे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी धर्म चिंतक मैक्स वेबर जब प्रोटेस्टेंट एथिक्स लिखा, उसी एक पुस्तक का नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिससे पूरा यूरोप और अमेरिका दुनिया में धनी बना। उस पुस्तक का मूल है, उसे गुरु माना जाता है। उसके पहले उसने रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के धर्म को पढ़ा। और मैं आपको बता दूं, आज हमारी सरकार इस स्थिति में पहुंच गई है इतिहास के पुनर्लेखन से कि आज सनातन से सब कुछ चुरा लिया गया था। वो पुस्तक नहीं थी बल्कि नकल की एक प्रतिलिपि थी। ये हमारा सनातन है। उस सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसके लिए जब कार्य होगा, सज्जनों, ऐसे महामनीषी ही करते हैं। इसलिए भारत के उस गौरव को स्थापित करने के लिए, जो मैंने कहा कि तद्देश प्रसूत स्वस्वचरितेन शिक्षेण प्रतप्याम सर्वमानवा, उस भारत के गौरव को लोग सीखने आ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि जिनके घर में दिया है अंधेरा वही, जहां इतने दंडी स्वामी सन्यासी बैठे हों, जहां मंच पर विराजमान स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, अभिषेक ब्रह्मचारी जी स्वामी जी हों, और जन जन में युवा चेतना को फैलाने वाले रोहित जी हों, ऐसे हजारों लोगों की आवश्यकता है। लेकिन बावजूद इसके भारत अगड़ाई नहीं ले रहा। कारण क्या? हम स्वयं को भूल गए। हम क्या हैं? अहम ब्रह्मास्मि का नारा देने वाला यहीं से निकला। अहम ब्रह्मास्मि किसी दुनिया के देश का नहीं है स्लोगन है। आज वह अपने ब्रह्म सत्व को, आज वह अपने व्यक्तित्व को, आज वह अपने आचार्य परंपरा को, आज वह अपने सदविचार को, आज अपने वह सद ज्ञान को, आज अपने उन सद ग्रंथों को और आज अपने उन संस्कारों को छोड़ता जा रहा है। यह हमारे सामने समस्या है। देश की संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन हेतु जो देश की स्वतंत्रता के उपरांत लगभग 68-79 वर्षों में नहीं हुआ, वो पिछले 8 वर्षों में लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अश्विनी चौबे जी जैसे कर्मठ मंत्रियों के माध्यम से लगातार हो रहा है। आज भारत में लगातार भगवान राम के पदचिन्हों पर चलकर देश की सरकार काम कर रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, तो काशी में भगवान काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। आज पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हाल में ही बिहार सरकार के एक जिम्मेवार मंत्री ने जिस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों के आस्था के केंद्र पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर ओछी टिप्पणी करके सनातन धर्मावलंबियों को निराश किया, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को भी हताश किया। वैसी परिस्थिति में जिस प्रकार भगवान राम की ज्ञान भूमि, भगवान राम की ज्ञान स्थली, गुरु विश्वामित्र की नगरी बक्सर में अश्विनी चौबे जी ने झंडा गाड़ के श्री रामचरितमानस के प्रतिष्ठा के संदर्भ में जिन बातों को पूरी ताकत के साथ रखने का काम किया, आज सनातन महाकुंभ में मैं सनातन धर्मावलंबियों की ओर से भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। रामचरितमानस और भगवान राम के जीवन चरित्र पर बोलने का अधिकार उन लोगों के पास नहीं है जिन लोगों ने भगवान राम के जीवन को ही समझने का काम नहीं किया। भगवान राम को लोग जिस प्रकार कौशल्या नंदन और दशरथ नंदन राम के रूप में जानते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भारत के अंदर और दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्शवादी राजा राम को लोग निषाद राज और सबरी के राम के रूप में जानते हैं। प्रभु राम से बड़ा समाजवादी और प्रभु राम से बड़ा सामाजिक न्याय का आधार स्तंभ इस धरती पर कोई हुआ ही नहीं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस गंगा जमुना सरस्वती के तट पर इस पावन पुनीत प्रयागराज के इस क्षेत्र में
मौनी अमावस्या के पूर्व संध्या में आज युवा चेतना के माध्यम से, जिसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे इस युवा चेतना संघ के यहाँ श्री रोहित कुमार सिंह जी हैं, और ऐसे संत जन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में यह भव्य कार्यक्रम, जहाँ सैकड़ों साधु संत और आम जन यहाँ लगातार घंटों से सनातन धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति सनातन हमारा कैसा हो, सनातन शाश्वत। तो आज ये सनातन महाकुंभ में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही यहाँ संतों से आशीर्वाद मिला, और मैंने अपने व्याख्यान में कहा है कि सनातन ही शाश्वत है, और यह देश जहाँ गंगा, गौ, गीता और गायत्री का समादर होता है, जहाँ पूरे विश्व के कल्याण की बात कही जाती है, पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात। और ठीक ही कहा संत ने, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। प्रकृति रक्षिता है रक्षिता, प्रकृति रक्षति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। प्रकृति और धर्म एक दूसरे का कहा जाए कि पर्यायवाची है, और प्रकृति नेचर, कल्चर एंड फ्यूचर, प्रकृति, संस्कृति और भविष्य। मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा, ये जो युवाओं के द्वारा युवा भारत के लिए, युवा भारत में युवाओं का स्थान बहुत ही श्रेष्ठ है। यह भारत युवा भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के और उनके हर प्रकार के प्रयास से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों का और पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरे विश्व में फैलाया है। आज भारत गौरवान्वित है कि आज भारत G20 का अध्यक्ष बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। तो 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत के रूप में ये चलता रहे, चले हुए थी। और साथ ही जो लोग सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं, रामचरितमानस पर जिन मंत्री के द्वारा, जिन दल के नेताओं के द्वारा इस प्रकार की दुर्भावना है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि हो, और उनके सरकार के मुखिया ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल से, ऐसे अज्ञानी, ऐसे मूढ़ मंत्री को बर्खास्त करके, और रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, नहीं सनातन धर्मावलंबी इस बात को कहेंगे। और उसके खिलाफ चारों तरफ ये वातावरण भी बना हुआ है कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं आप सबों से विनती पूर्वक सनातन धर्म के रक्षा के लिए, आप सभी, सनातन ही शाश्वत है, यही मानवता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।